गेंद में टोल मारने लगे और जैसे ही भगवान कन्हैया का नंबर आया तो भगवान कन्हैया ने गेंद में ऐसा टोल मारा कि गेंद काली दे के अंदर गिर जाती है। गेंद काली दे के अंदर गिर गई। और जब गेंद काली दे के अंदर गिरी, परीक्षित महाराज मनसुका ने भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। मैंने तो से पहले ही कही थी, अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं तो से जय गेंद ले लूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया मनसुका, अब गेंद तो काली दे के अंदर गिर गई, मैं तो जाऊती अच्छी गेंद दे दूंगा। मनसुका कहने लगा, ना ना, मुझे जय गेंद चाहिए। तो भगवान कन्हैया का तो गेंद का बहाना था, उन्हें तो काली दे के अंदर जाना ही जाना था। एक तो कमल के पुष्प लाने थे और एक कालिया नाग को जमुना जी के अंदर से निकालना था। काली दे क्या था और कालिया नाग क्या है? परीक्षित महाराज, काली दे और कालिया नाग और काली दे ये कलयुग रूपी संसार है। कालिया नाग कौन है? हम सभी जो आज इस संसार को दूषित कर रहे हैं, विषैला कर रहे हैं। आज के जमाने में कोई प्रेम से रहता है नहीं, सभी जहर उगलने के लिए तैयार रहते हैं। और जहर कौन उगलता है? नाग। तो ये संसार ही काली दे है और हम सभी कालिया नाग हैं जो इस संसार को विषैला कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। भगवान कन्हैया ने काली दे के अंदर छलांग लगाई। कालिया नाग सो रहा है और नागिनी जाग रही है। और जब नागिनी ने भगवान कन्हैया को देखा तो कहने लगी कि लाला, तू यहाँ क्या करने के लिए आया है? अरे यहाँ से चला जा, अगर मेरा पति जग गया तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे नागिनी, जब मैं उसी से मिलने के लिए आया हूं तो मुझे डराती क्यों है? मैं तो उसी से मिलने के लिए आया हूं, मैं भी तो देखूं तेरा पति कितना बलधारी है। जगा दे जरा अपने पति को। आज दो बात तो वही से करनी है। नागिनी बार बार समझ आ रही है, भगवान कन्हैया नहीं माने। भगवान कन्हैया ने क्या किया? कालिया नाग जहां सो रहा था तो काली नाग की पूंछ में लात मार दी। और कालिया नाग की पूंछ में जब लात मारी तो कालिया नाग फन फन सन सन करता हुआ भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया। इधर आधे ग्वाल वाले तो वही जमुना जी के किनारे रो रहे और आधे ग्वाल वाल जा करके मैया यशोदा से कहने लगे, मैया तेरो लाला काली दे के अंदर कूद गयो है। मैया यशोदा बाबा नंद ने सुना तो रोने लगे, गऊं बछड़े रोने लगे, पशु पंछी रोने लगे कि हे कन्हैया, हमें छोड़ करके कहां चले गए? परीक्षित महाराज, जब कालिया नाग भगवान कन्हैया के शरीर से लिपटा तो भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाया। और जब शरीर को फुलाया तो कालिया नाग की सांसें फूलने लगी। भगवान कन्हैया ने एक घूसा बनाया और घूसा बना करके जब कालिया नाग की नाक में मारा तो नक्की फूट गई। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। कालिया नाग को नाथ लिया। नागिनी हाथ जोड़ के भगवान कन्हैया के पास आई,
हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु हम तामसी जीव हैं, आपकी लीलाओं को नहीं समझते। मेरे पति पर दया दृष्टि कर दो, मेरे स्वामी को छोड़ दो, इस नागनी के सुहाग को अमर कर दो। अब कालिया नाग भी क्षमा मांगने लगा तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, तेरे कारण इस जमुना जी का जल कैसा हो गया है, जहरीला। गौएं बछड़े जब जल पी लेते तो मर जाते, तुझे इस जमुना को छोड़ करके रमणक द्वीप के लिए जाना पड़ेगा। कालिया नाग कहने लगा, प्रभु मैं रमणक द्वीप के लिए तो चला जाऊंगा, पर लेकिन वहां पर तुम्हारे गरुड़ मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, तुम्हारे फन के ऊपर मेरे पादुका यानी मेरे पैरों की चिन्ह होंगे, और जब तुम रमणक द्वीप के लिए जाओगे तो मेरे गरुड़ जब तुम्हारे फन के ऊपर मेरे पैरों के निशान पाएंगे तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। 1000 कमल के पुष्प लिए भगवान कन्हैया मनसुका की गेंद को लेते और बंसी को बजाते हुए शेष नाग के फन पे नृत्य करते हुए भगवान श्याम सुंदर कालीदह से बाहर आने लगे। बोली नाग नथैया की, बोली बंसी बजैया की, बोले जय जय श्री राधे। तो सभी लोग बोले, किसे सना